जय हिंद साथियों, मेरा नाम है सिराज और आप लोग देख रहे हैं सिराज खान ऑफिशियल। तो गाइज, बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं इस चैनल पर। कुछ रीजनों की वजह से मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। गाइज, कुछ ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी वजह से वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था। गाइज, मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा था, बीच बीच में आप लोग देखे भी होंगे। मैं या तो अनबॉक्सिंग से रिलेटेड भी कुछ वीडियो डाल दिया हूँ, कुछ क्या कहते हैं कि गेट का प्रिपरेशन कर रहा था तो उससे रिलेटेड वीडियो डाला हूँ। कुछ ऐसे मतलब बीच बीच में डाल दिए थे, बस काम चल रहे थे, लेकिन एक प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहे थे, जो सच्चाई आप लोग से बोल रहे हैं। लेकिन आज से मैं एक स्पेशली इस अनाउंसमेंट लेकर आया हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं स्पेशल अनाउंसमेंट। और भाग्यवश देखिए मेरा किस्मत कि जब उस समय वीडियो स्टार्ट किए थे तब भी 2 अक्टूबर 2020 गांधी जयंती के दिन स्टार्ट किए थे, और आज भी अक्टूबर है, और आज भी 27/2/2024 और दिन संडे का दिन। पता नहीं इस दिन संडे था या नहीं, अगर संडे होगा तो बाई लक मेरा किस्मत अच्छा है। और आज भी अक्टूबर है, तो 27 अक्टूबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उतना ही प्यार देंगे जितना पहले प्यार दे रहे थे। तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं प्रॉपर वीडियो नहीं डाल पा रहा था इस चैनल पर, लेकिन आपसे आशा करता हूँ कि इस बार मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार मैं प्रॉपरली वीडियो डालूँगा। ओके गाइज, मैं गेट का प्रिपरेशन था, कहीं ना कहीं तैयारी करते करते ऐसे मुकाम पर पहुंच गया था कि सोच रहा था हो ही जाएगा गेट। लेकिन आप लोग जानते हैं गेट के लिए एकदम कड़ी मेहनत, एकदम एंथोस्टिक होना पड़ेगा अपने वर्क के लिए। वो था मेरे अंदर, कर रहा था, 2 साल प्रिपरेशन किया प्रॉपरली। लेकिन लास्ट के पहले साल तो मैं 2022 से जब कर रहा था तो वो तो 3-4 महीने बस जस्ट कूदा था गेट में, और उसके बाद 1 साल अपना पूरा टाइमिंग दिया प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन लास्ट के 3 मंथ में मैं होपलेस हो गया था। तो इसकी वजह से मैं एक बहन कमेंट भी की थी, नाम था संध्या रानी परिदा। इनका देखिए @ पूरा इनका कमेंट उठाए हैं। इन्होंने कमेंट किया था उस समय जब वीडियो डाले थे पूस की रात पर 5 दिसंबर 2020 को। तो इन्होंने कमेंट किया था कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। तो मैं उस समय उस बहन से बोला था कि मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बहन अगर समय मिलेगा, उनको रिप्लाई किया था कि समय मिलेगा तो ज़रूर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो उस समय तो नहीं डाल पाया, लेकिन ज़िंदगी में आदमी किसी गुमनाम चीज़ों में खो ही जाता है, गुमनाम जगह पर फिर लास्ट में देखता है अपना सेफ जोन, तो उस जोन में आने की कोशिश करता है। समझ लीजिए कुछ ऐसा ही कमबैक मैं कर रहा हूँ। हनी सिंह का तो कमबैक हो गया, देखते हैं मेरे कमबैक पर आप लोग कितना मोहब्बत प्यार करते हैं। और स्टार्ट करते हैं गाइज, यही सब कहानी है। और स्टार्ट करते हुए वीडियो पहला अपलोड करते हैं अक्टूबर के मंथ में। तो अभी फ़िलहाल में 596 सब्सक्राइबर है, और ये 596 सब्सक्राइबर आप लोग ऐसे थोड़ी ना मिला है, ऐसे थोड़ी ना खरीदा गया है। आप लोग के प्यार मोहब्बत से ही आप लोग ये सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो टोटल 596 सब्सक्राइबर हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, देख भी लेंगे। और उसी पे स्टॉप हो गया है, उसी पे कुछ वर्क बढ़ नहीं रहा है। फाइनली मैं सोचा क्यों नहीं इस पर वर्क किया जाए, और काफ़ी अच्छा मोहब्बत प्यार मिल रहा था। जब 4 साल पहले मैं ये वीडियो डाला था, 4 साल पहले वीडियो डाला था, यूट्यूब का जो रिकमेंडेशन सिस्टम है, जो उसका आर्डर है, उस पर शो कर रहा था। तो 4 साल पहले 2 अक्टूबर 2020 को मैं डाला था वीडियो, शतरंज का खिलाड़ी। जब बीटेक कर रहा था तो उस दौरान में मैं अपना सब्जेक्ट लिया था 6 मंथ, मतलब 1 सेमेस्टर के लिए अपना पसंदीदा एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट चूज करने के लिए कोर सब्जेक्ट है, या एक पोर्टल खुलता है, उसी के दौरान सेमेस्टर चेंज होता है तो उसमें लिया जाता है। तो उसी में मैं तो यूपी वासी हूँ, और यूपी वासी का पसंदीदा जोन हिंदी ही होता है, और हिंदी उनका रुचि भी होता है। तो उस समय हिंदी में मेरा क्या कहते हैं कि अच्छा खासा मार्क भी आ रहा था, और इंटर में भी, हाई स्कूल में भी अच्छा मार्क है। हाई स्कूल में मेरा आई थिंक 90+ है, या इंटर में 90। इंटर में शायद हिंदी था या नहीं, मुझे कंफर्म याद नहीं है कि हिंदी उस समय शायद नहीं था। उस समय मैं कंप्यूटर था, ऐसे कुछ था, तो उस समय मैं कंप्यूटर में लिया था, शायद हिंदी नहीं था, शायद मैं हिंदी सब्जेक्ट नहीं लिया था, मुझे कंफर्म याद नहीं है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कहेंगे कि आपको ये भी नहीं याद है। मैं 2016 में मैं इंटर पास किया था। तो
फिर मैं जब बीटेक कर रहा था उस दौरान लिया था तो मेरा 92 मार्क आया था टोटल 100 में। 100 में 92 मतलब 92 के समथिंग ऐसे ही था। काफ़ी शानदार मतलब स्कोर किए थे उस सब्जेक्ट में, क्योंकि पसंदीदा सब्जेक्ट है, पसंदीदा जोन है, तो उसमें काफ़ी अच्छा मार्क आया था। तो वही एक यूपी वालों की पसंदीदा जोन होता है, तो उसी से रिलेटेड क्यों नहीं कहा कि वही कंटिन्यू करते हैं। और कोशिश करूंगा कि इसी से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड आप लोग के एग्ज़ाम में लिखने के लिए व्यवस्थित तरीके से पूरा अच्छे से मैं कहानी जो होता है उसको दोबारा अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो 4 साल पहले 2 अक्टूबर 2020 को शतरंज का खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा, सॉरी गाइज, आप लोग से माफ़ी मांगना चाहूँगा गाइज, मैं ये वीडियो तीसरी चौथी बार शूट कर रहा हूँ। 6 बजे शूट कर रहा हूँ और अब तक शायद 8 बज गया है, तो अभी तक ले ये वीडियो चल ही रहा है। 15 मिनट का वीडियो मैं शूट किया था। पहली बार शूट किया था 3 मिनट का, तो वो क्या कहते हैं कि फेल हो गया, उस पर बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई है। फिर सेकेंड टाइम मैंने शूट किया है तो 13-14 मिनट का बना था, तो उस पर आवाज़ ही नहीं आ रहा था, तो फिर से दोबारा शूट करना पड़ा। पूरा वॉइस साइलेंट, कुछ भी उसमें नॉइज ही नहीं है, थोड़ा भी माइक पकड़ा ही नहीं था। फिर तीसरी या चौथी बार ऐसे एक बार और फेल हुआ है, फिर ये चौथी बार होगी शायद। चौथी बार फिर से मैं शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइमिंग इस बार देखिएगा जाएगा। मैं अचानक से शूट कर रहा था, लाइट भाग गया था, लाइट भाग गया था। अब मैं परेशान हो गया था, तो ये मैं एडिट करूँगा, जहाँ से लाइट भगी है वहीं से एडिट करूँगा। बार बार मैं परेशान हो गया हूँ, करते करते थक चुका हूँ, आवाज़ भी चली गई है, इतना मैं बार बार तभी से 3-4 बार शूट करते करते परेशान हो गया हूँ, थक चुका हूँ। लेकिन फिर भी अपना काम है आप लोगों के लिए, देखते हैं आप लोग कितना प्यार मोहब्बत देते हैं। तो यही बता रहा था कि मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा था, उसमें बिजी होने की वजह से मैं नहीं डाल पा रहा था। तो ये इतना मैं यहीं से स्टार्ट किया था। 4 साल पहले 2 अक्टूबर को मैंने स्टार्ट किया था। शतरंज खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा 9000 व्यू इसका है, अभी भी इसका व्यू जाएगा ही। और 3 साल पहले मैंने ये 5 दिसंबर को, मतलब रिकमेंडेड कर रहा है यूट्यूब, जैसा रिकमेंडेड कर रहा है वैसा ही आप लोग को बता रहे हैं कि देखिए ये भी 2 अक्टूबर 2020 को डाला था और ये भी दिसंबर 2020 में डाला था, लेकिन इसका 3 साल बता रहा है, इसमें 4 साल उस जो यूट्यूब की कंटेंट होती है, वो सीरीज होती है, प्लेलिस्ट उस पर शो कर रहा है। तो 3 साल पहले 5 दिसंबर 2020 को डाले थे पूछ की राज, तो इस पे भी काफ़ी अच्छा मुंशी प्रेमचंद्र का, मतलब मुंशी प्रेमचंद्र का ये जो लिखे हैं पूछ की राज मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया है, तो इस पे भी 5.4K के आसपास प्लस व्यू आया है। तो तीसरा स्टार्ट करते हैं। 4 साल बाद कमेंट देख रहा हूँ, समझ लीजिए कमेंट उस समय भी देखा था और समझ जाइए कम बैक कर रहा हूँ। हनी सिंह की कम बैक नहीं हो रही तो मैं ही कम बैक कर लेता हूँ अपना। हनी सिंह का कम बैक तो हो गया, मैं देखता हूँ कम बैक करता हूँ तो कितना प्यार आप लोग देते हैं। तो पूछ की रात पर ये जो बहन थी संध्या रानी परिदा, तो पहले तो इस बहन से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहूँगा। बहन मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि उस समय फिर भी आपसे कहा था कि मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अगर समय मिलेगा तो वीडियो बनाकर जरूर डालूँगा। तो उस बहन ने मुझे ये कहा था कि सर कि आप इस पर कहानी बनाइए ना, और डिटेल में जैसे ही आप पुराना वाला बनाए हैं, ये टॉपिक थी, इस पे मैंने कहानी का मेन उद्देश्य ऐसे लिखकर प्रॉपरली व्यवस्थित तरीके से, समझ लीजिए जिस तरह एग्जाम में लिखा जाता है IAS के लिए, समझ लीजिए IAS के लिए भी ठीक ही रहेगा। और भी कोशिश करूंगा, अगर IAS के लिए आप लोग मांग करते हैं तो और भी डिटेल तो है ही है, काफ़ी शानदार है। आप लोग जाकर देखिएगा पेज को, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्जामों के लिए और समझने के लिए। तो काफ़ी शानदार है, काफ़ी मतलब पेजेज वो 14, 15, 16, 20 पेजेस तक आई थिंक है, और एक वीडियो बनाने को 28-29 मिनट लगा है बनाने में। कोई बोल रहे हैं कि सर समय लगा है, टाइम भी ज़्यादा लगा है, तो टाइम भाई बताने पूरा एक्सप्लेन करने पे टाइम लगेगा मेरे भाई। तो देखिए इतना बोला हूँ, गला बैठ गया है बोलते बोलते, तो टाइम लगेगा भाई। तो इस बहन से माफ़ी मांगता हूँ, बहन सॉरी, बहन माफ़ी मांगता हूँ। 4 साल बाद मैं कमेंट उस समय भी देखा था, इस समय भी देख रहा हूँ, 4 साल बाद कमेंट देख रहा हूँ और कम बैक समझ लीजिए कर रहे हैं अपना संध्या रानी परिदा। आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मिस्टेक हो तो माफ़ कर दीजिएगा कि इनका नाम गलत हो गया हो पढ़ने में। तो इस समय इन्होंने मुझे टाइटल दिया था, सब्जेक्ट दिया था कि इस टाइटल पर कहानी बनाइए। पहला था पुरस्कार जो है जयशंकर प्रसाद की है, और दूसरा है कलाकार राजेंद्र यादव जी की है, और तीसरा जो इन्होंने दिया था मुगलों ने सल्तनत
बख्श दी, भगवती चरण वर्मा जी का है। तो इन्होंने 3 टॉपिक दिया है। अगर ये बहन का इन तीनों पे कमेंट आता है तो मैं वीडियो जरूर बनाने की कोशिश करूंगा और पीडीएफ भी प्रॉपर तरीके से मैं आप लोग को दूंगा या ग्रुप बना दूंगा। इस बार व्हाट्सएप का ग्रुप बना दूंगा, उस ग्रुप में मैं पीडीएफ डालने की कोशिश करूंगा। तो गाइस यूट्यूब से तो वीडियो मिल जाएगा और पीडीएफ भी गूगल ड्राइव में मैं अपलोड कर दूंगा उसी डिस्क्रिप्शन में। और वह अगर आप लोग चाहते हैं ग्रुप बनाने के तो व्हाट्सएप में भी एक ग्रुप बना देंगे और उस पर पीडीएफ डाल देंगे। गूगल ड्राइव से भी रहेगा ही डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट उससे कर लीजिएगा। अगर वहाँ से नहीं मिलता तो व्हाट्सएप से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये सब कहानी है। और मेरा एक थोड़ा सा मेरा उत्सुक था, मेरा जिज्ञासा था, सोचा था कि कफन पर कफन एक काफ़ी शानदार कहानी है तो इस पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। कफन बहुत शानदार कहानी है। अगर आप लोग कहते हैं तो ये भी मुंशी प्रेमचंद्र का है, मुंशी प्रेमचंद्र का ही है। ज़िंदगी के पहलुओं के बारे में बहुत कुछ इसमें अच्छा चीज़, बहुत कुछ आप लोग अगर कोई हिंदी भाषी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर जानते हैं, मतलब हिंदी भाषी क्या कोई भी देख सकता है वीडियो, कोई भी हो सकता है, मतलब हिंदी से प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले जो हैं तो वो अगर कफन के बारे में जानते होंगे तो कुछ ना कुछ जरूर अच्छा ही जानते होंगे। तो कफन जो है ज़िंदगी के अनेक पहलुओं को प्रदर्शित करता है और मुंशी प्रेमचंद्र तो वैसे ही जिंदगी के छोटी छोटी पहलुओं को दर्शाते हुए कहानी का चित्रण करते हैं। तो कफन सोचा हूँ अगर आप लोग का कमेंट रहता है तो कफन पे बनाने की कोशिश करूँगा पूरे प्रॉपर तरीके से, नहीं तो इस पर भी बनाने की कोशिश करूँगा ही और सारी कहानियाँ प्रॉपर वे में बनाने की कोशिश करूँगा। बस आप लोग का सपोर्ट देखते हैं कितना प्यार मोहब्बत मिलता है। अगर आप लोग का सपोर्ट प्यार मोहब्बत मिलता है तो कंटिन्यू जारी रखेंगे उस चीज़ को और आप लोग बस सपोर्ट कीजिएगा। तो ये चौथा है पॉइंट है, चौथा पॉइंट मैं लेकर चला आया हूँ आप लोग के लिए कि 1 2 3 4 ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। कहानी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो कहानी को महान बनाता है। तो जो कहानी का जो महत्वपूर्ण तथ्य होता है, बिंदु होता है, जो कहानी में जान, एक रंग, आत्मा डाल देती है, एक भावात्मक भव्य बना देती है। जैसे उस समय मैं बताया था कि शतरंज के खिलाड़ी में कितनी विलासिता थी, लोग खेलते खेलते, जो राजा थे खेलते खेलते इतनी गेम में बिजी हो गए थे, शतरंज के खिलाड़ी में इतनी डूब गए थे कि उनको पता नहीं था कि देश में क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था। देखिए उस टाइम पढ़ा हूँ लेकिन फिर भी अभी भी याद है उस चीज़ में क्या क्या हुआ था, कैसे प्रॉब्लम हुई थी चीज़ें शतरंज के खिलाड़ी में। ऐसे पूस की रात में तो जानते ही हैं कुत्ता उसके साथ सोया था, जो लेखक था कवि था उनके साथ सोया था। मुंशी प्रेमचंद्र अपने आप को दर्शाते हुए बताया है या कोई व्यक्ति था उसको बताया है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। तो उस समय मैंने प्रॉपरली तरीके से कहानी के महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हुए कहानी को महान जो तथ्य होते हैं बताते हैं और यही आते भी हैं, ऐसे लिखना भी रहता है प्रॉपर तरीके से। जो क्या कहते हैं कि जो ऐसे होता है, जो क्या ऐसे को हिंदी में निबंध जो निबंध होता है वो निबंध को ऐसे लिखते हैं प्रॉपर तरीके से और काफ़ी अच्छा मार्क मिलता है। तो मैं वैसे ही बनाऊंगा पूरा अच्छा से, पूरा अच्छे तरीके से। तो पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके लाऊंगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप लोग के लिए। कहानी तो वो जो आप ऐसे लिखते हैं, जो निबंध लिखते हैं उसमें तो पूरा अच्छा से लिखना रहता है, पूरा पेज जाता है, लेकिन मैं एक पार्ट 1 पार्ट 2 लेकर आऊँगा, थोड़ा सा ईजी लगेगा आप लोग को। तो पार्ट 1 में कहानी का मेन उद्देश्य रहेगा, जो क्या बताता है, क्या करने वाला क्या होगा। और सेकंड कहानी का सार, उस कहानी का सार क्या है, कैसे उसकी चित्रात्मक कैसे आगे उभरती है, कैसे क्या होता है, कहानी का पूरा एक सार रहेगा। छोटा जो रहेगा 10 लाइन, 1 पेज, आधा पेज, जो भी रहता है इसको मैं बताऊंगा। और पार्ट टू में जो रहेगा कथा वस्तु क्या है, पात्र अथवा चरित्र चित्रण क्या है। तीसरा पॉइंट है कथोपकथन अथवा संवाद योजना। चौथा परिवेश वातावरण या देश काल, उसका पर्यावरण देश काल क्या था, उस समय वातावरण क्या था, क्या प्रॉब्लम थी। और 5वां भाषा शैली जो है, भाषा शैली क्या थी, क्या लोग बोलते थे, क्या विचार रखते थे, क्या उसमें लिखित है, क्या था सिस्टम ऐसे। और उपसंहार, फाइनल कंक्लूजन लिखूंगा कि उपसंहार क्या है, कि कैसी प्रॉब्लम थी, कैसी समस्या थी, कैसे लोग उस चीज़ों से निकल नहीं रहे थे, कैसे फंसे हुए थे, जानते हुए भी हमारा देश गुलाम है, ब्रिटिश सरकार का राज्य है। शतरंज के खिलाड़ी में मैं बताया था। तो उस समय तो मैं प्रॉपरली केवल शतरंज का खिलाड़ी लिखकर कहानी का मेन उद्देश्य थोड़ा बहुत समझाया था और कहानी का सार इसके बारे में समझाया था, क्या होता है क्या नहीं, कथा वस्तु ये सब सारे थोड़ा थोड़ा बताया था अपने जबान से, अपने मुख से।
उस टाइम। लेकिन इस टाइम स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले मेरा टॉपिक ये रहेगा कहानी के महत्वपूर्ण तथ्य जो कहानी को महान बनाता है। तो इस पे भी कहीं कहीं एग्जामों में लिखने का आ जाता है, और मैं खुद लिखा हूँ, जब मैं खुद लिखा हूँ, और इस पर भी नंबर मिलता है। तो ये भी 10 मार्क के, एक मार्क 5 नंबर 6 नंबर, वैसे 5 मार्क का भी रहता है, 5 मार्क का वैसे रहता है। तो अगर और पूरा ऐसे लिखेंगे तो 20 नंबर 30 नंबर ऐसे रहता है। तो ये कहानी का मेन उद्देश्य है, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा लिख कर प्रॉपरली। उसमें तो केवल बताया था, लेकिन पहला वीडियो इसी पे रहेगा। इस पे कुछ परिभाषा डिफिनेशन रहेंगे, लिख देंगे। कहानी का सार के बारे में लिख देंगे, कहानी का सार के बारे में पूरा डिफाइन करेंगे, इसको अच्छा से बनाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग कफन कहते हैं तो कफन बनाएंगे, कफन तो बनाना है, अगर आप लोग नहीं कहेंगे तभी भी बनाऊंगा, क्योंकि मुझे भी कफन के बारे में पढ़ना था और काफ़ी ज़िंदगी में रह रहे हैं, तो कफन के बारे में भी इतने पहेलियों को देखते हैं ज़िंदगी में रहना बढ़ना आगे, तो कफन के बारे में भी पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे समझेंगे, और इम्पोर्टेंट भी होगा एग्जाम के लिए। तो गाइज यही सब चीज़ें थी। उस टाइम मैंने जब स्टार्ट किया था तो 596 सब्सक्राइबर ये सब आप लोग को बता दिए, फिर भी एक बार रिपीट करते हैं, बुरा ना लगे तो आप लोग को। तो 2020 में मैंने स्टार्ट किया था और आज आ गई है 2024। ये देखिए 2020 से लेकर 2024, तो टोटल समझ जाइए 4 साल के बाद से फिर से समझ जाइए एक कमबैक कर रहा हूँ। हनी सिंह का कमबैक हो गया है, मेरा ही कमबैक बाकी है। अपना सिर्फ जो चूज करते हैं, देखते हैं आप लोग प्यार देते हैं कि नहीं। टोटल 4 साल के बाद, और अक्टूबर के दिन में स्टार्ट किए थे, मन किए फिर बंद हो गया था, फिर अक्टूबर में ही स्टार्ट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं, आने वाले टाइम में ऐसे वीडियो प्रॉपरली आप लोग के बीच लाते रहेंगे। बस आप लोग का देखते हैं कितना प्यार मोहब्बत सपोर्ट रहता है। ओके गाइज, अगर लास्ट में मुझसे कोई गलती माफ़ी हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा भाइयों एंड बहनों एंड दोस्तों एंड सब्सक्राइबरों, अगले स्टूडेंट छात्र जो भी हो मेरे प्यारे भाई बहन, अगले वीडियो में मैं आप लोग को और अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।